नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद किरण में। दीपावली का त्यौहार आने वाला है, लेकिन दीपावली से पहले धनतेरस का त्यौहार आता है, जिसका महत्व हिंदू संस्कृति में बहुत ही बड़ा है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है, जो छोटी दिवाली से एक दिन पहले आता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और यह एक शुभ दिन माना जाता है। सोना चांदी के आभूषण और बर्तन आदि चीज़ें खरीदना शुभ माना जाता है। इस साल धनतेरस 13 नवंबर यानी शुक्रवार को है। इस बार कार्तिक मास की धनतेरस को एक विशेष योग बन रहा है, जो आपके धन धान्य में वृद्धि करेगा। आइए जानते हैं इस योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन वैभव का संबंध शुक्र से है। पुराणों के अनुसार इस दिन वैद्य चिकित्सकों का पूजन किया जाता है, जिनका हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने में विशेष योगदान रहता है। उनका संबंध भी शुक्र से है। आपने पुराणों में पढ़ा होगा कि दैत्यों के मारे जाने पर शुक्र देव ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया था। उसी प्रकार जिस व्यक्ति का व्यापार की स्थिति खराब हो या व्यापार में कमी आ गई हो, तो वह इस दिन अपने घर पर श्री सूक्त के पाठ अवश्य करे या किसी विद्वान ब्राह्मण से करवा ले। श्री सूक्त का पाठ इस दिन करवाने से विशेष लाभकारी रहेगा। मुख्य बात यह है कि इस दिन शुक्रवार है, जो शुक्र से संबंधित है, और चंद्रमा भी शुक्र की राशि में रहेंगे, जिससे यह दिन विशेष फलदायी हो गया है। शुक्र देव भी चित्रा नक्षत्र में हैं, जो एक विशेष योग का निर्माण कर रहे हैं। अब इस दिन यदि कुछ कार्य, प्रतिष्ठान, गृह प्रवेश, नवीन कार्य का आरंभ या किसी मुख्य विषय को आधार मानकर पूजन किया जाए, तो वह बहुत ही लाभकारी होगा। अब धनतेरस का पूजा मुहूर्त जान लेते हैं। इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:30 से हो रहा है, जो 13 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 5:59 तक है। ऐसे में धनतेरस 13 नवंबर को है। इस बार धनतेरस की पूजा के लिए 30 मिनट का शुभ मुहूर्त है। आपको धनतेरस की पूजा शाम को 5:28 से शाम को 5:59 के मध्य कर लेनी चाहिए। धनतेरस को शुभ मुहूर्त में आपको देवताओं के वेद या आरोग्य के देवता श्री धन्वंतरी और धन के देवता श्री कुबेर की पूजा करनी चाहिए। श्री धन्वंतरी को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। यह अपने हाथों में अमृत कलश धारण किए होते हैं। इनको पीतल के धातु प्रिय हैं, इसलिए धनतेरस को लोग पीतल के बर्तन आदि खरीदते हैं। अगर धनतेरस के दिन नहीं खरीद पा रहे हैं सोने और चांदी, तो खरीदें ये 5 चीज़ें। धनतेरस के दिन यदि सोना और चांदी जैसी महंगी वस्तुएं खरीदने की क्षमता नहीं है, तो आप घबराएं नहीं। आज हम आपको उन वस्तुओं के बारे में जानकारी देंगे जिसकी खरीदारी करने से उतना ही लाभ होता है जितना कि सोने और चांदी की चीज़ें खरीदने में। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें जो सोने और चांदी का मुकाबला कर सकती हैं। पहली वस्तु है पीतल के बर्तन खरीदना। पीतल धातु को पंच धातु में से एक माना जाता है। पीतल के बर्तन खरीदने से सुख और समृद्धि आती है, क्योंकि यह गुरु ग्रह को प्रभावित करती है। पीतल के बर्तन खरीदने से गुरु की शुभता प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन पीतल की वस्तु खरीदने से भी उतना ही लाभ होता है जितना कि सोना और चांदी खरीदने से होता है। सोने और चांदी के बाद पीतल की धातु ही सबसे शुभकारी मानी जाती है। धनतेरस पर पीतल की वस्तुएं खरीदकर भी माँ लक्ष्मी की पूजा करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी वस्तु है धनिया, यानी सूखा धनिया, जिसे हम पाउडर स्वरूप में साग सब्जी में डालने में भी उपयोग करते हैं। जन्माष्टमी के दिन धनिये के साथ हम पंजीरी का प्रसाद बनाते हैं, तथा नए घर का या किसी दुकान का वास्तु होता है,
तब भी हम गुड़ और धनिये का प्रसाद जरूर रखते हैं। यह भी सुख समृद्धिदायक वस्तु मानी गई है। धनतेरस के दिन धनिया खरीद कर लाना भी बहुत शुभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनिया धन को बढ़ाता है। धनतेरस के दिन धनिया लाकर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर पूजा की जाती है। इसके कुछ दाने गमले में बो दें। अगर धनिया के पौधे निकलते हैं तो साल भर घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। तीसरी वस्तु है झाड़ू, जिससे हम घर साफ करते हैं। कहा जाता है कि झाड़ू में भी महालक्ष्मी जी का वास होता है। झाड़ू इतनी महत्वपूर्ण वस्तु है कि आरोग्य की देवी माँ शीतला भी अपने एक हाथ में झाड़ू रखती हैं। झाड़ू से घर का कचरा साफ करके झाड़ू को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसके एक स्थान पर रखना चाहिए। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू लाने पर घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू को लाना माँ लक्ष्मी जी को घर लाने के समान है। झाड़ू से घर की गंदगी साफ की जाती है, अर्थात इससे घर की सारी नकारात्मकता दूर करते हैं। इसका महत्व भी सोने चांदी के समान है। चौथी वस्तु है अक्षत यानी चावल। सप्तदान में सबसे पहले अक्षत लिए जाते हैं। पूजा पाठ में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह सबसे शुभ दान माना जाता है। धनतेरस के दिन घर पर अक्षत या दान या चावल जरूर लाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नों में दान या चावल को सबसे शुभ माना गया है। अक्षत का अर्थ होता है धन संपत्ति में अनंत वृद्धि। शास्त्रों में बताया गया है कि धनतेरस के दिन दान या चावल खरीद कर लाने से धन, वैभव और ऐश्वर्य में अनंत वृद्धि होती है। दान या चावल खरीद कर लाना सोने को खरीद कर लाने के समान माना गया है। पांचवी वस्तु है जौ, जिसका उपयोग हम हवन सामग्री में काले तिल के साथ करते हैं। सप्तदान में भी इसका स्थान है। यह भी सबसे शुभ दान मानी गई है। पौराणिक कथा में कहा गया है कि जौ कनक यानी सोना के समान होता है। धनतेरस के दिन जौ खरीद कर लाना सोने को खरीद कर लाने के समान ही फल देता है। धनतेरस के दिन चावल खरीद कर लाना सबसे शुभ माना गया है। धनतेरस या दीपावली की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाना चाहिए। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करना चाहिए। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। इस उपाय से भी धन का आगमन होने लगता है। धनतेरस के दिन यम का दीपक लगाना भी ना भूलें। दिवाली से 2 तिथि पूर्व यम के लिए दीपक जलाया जाता है। धनतेरस के दिन संध्या के समय में घर के बाहर एक दीपक जलाएं। यह दीपक यमराज के लिए जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यम का दीपक जलाने से यमराज खुश होते हैं और परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये थी धनतेरस से जुड़े कुछ टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। अब धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, वह भी हम आपको बता देते हैं। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिसे धनतेरस पर खरीद कर नहीं लाना चाहिए, जैसे कि लोहा। लोहा शनि का कारक माना गया है, इसलिए धनतेरस पर लोहे की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में दुर्भाग्य आता है। दूसरी वस्तु है चीनी मिट्टी से बनी चीज़ें। चीनी मिट्टी से बनी चीज़ें खरीदने से भी घर की बरकत चली जाती है, इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन ऐसी वस्तुएं न खरीदें। अन्य चीज़ों में है काला रंग या कांच से बनी चीज़ें। काला रंग भी अशुभता की निशानी है और कांच भी राहु को प्रभावित करता है, इसलिए ये चीज़ें भी धनतेरस के दिन आपको घर में नहीं लानी चाहिए। इसके अलावा धनतेरस पर एल्यूमिनियम के बर्तन खरीदना भी अशुभ माना जाता है तथा चाकू, छुरी, कैंची जैसी काटने वाली या नुकीली वस्तुएं भी धनतेरस पर बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए।
तो धनतेरस पर इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि ऐसी कोई चीज घर में न ले आएं जिससे घर में दुख और दरिद्रता का वास हो जाए। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि का प्रागट्य दिवस है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा जरूर करें। हम भी भगवान धन्वंतरि से आप सभी के आरोग्य और आयुष्य की शुभकामना करते हैं। धनतेरस के दिन ही माँ लक्ष्मी और श्री कुबेर भंडारी का भी प्रागट्य दिवस है। इनका भी पूजन जरूर करें तथा सुख संपत्ति का आपके घर में वास हो, यही शुभकामना करते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने मित्रों और परिवार के लोगों को इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, कदम कदम पर सफलता मिले, सदियों तक पहचान मिले। आपको एवं आपके परिवार को एस्ट्रो विद किरण की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।